नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 26 देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से कार्यपत्रक नंबर 25 तक संपूर्ण हल देख लिया है। तो आज हम कार्यपत्रक नंबर 26 से कार्यपत्रक नंबर 30 तक संपूर्ण हल देखेंगे। ठीक है, कार्यपत्रक 26 है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, गद्यांश इसको पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतिहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में ही रहता है। तालाब के आसपास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची है जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती है। हमारे गाँव के कुओं में पानी नहीं है जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊँट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर है। तो आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। ठीक है, तो इसमें बताना है हमारे गाँव में कुछ लोग किसान हैं, कुछ दुकान करते हैं, कुछ लोग दूध के लिए पशु रखते हैं और दूध बेचते हैं। सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानी होती होगी। गांव के लोगों को कहीं आने जाने में परेशानी होती है। जैसे स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी होती है और लोगों को खेतों पर जाने पर भी परेशानी होती है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। देखो, यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखने इसके अंदर। जैसे सूरज का समानार्थी क्या होता है? सूर्य। तो मकान का घर, वायु का हवा, पवन, भूमि का धरती, भू, गगन का आसमान। ठीक है, तो यहाँ इनके समानार्थी लिखने, ये नहीं लिखने। तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सुनैना के घर में बाजरा रखा है। मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है। मेरे गाँव की धरती सबसे प्यारी लगती है। आज आसमान में बादल छा रहे हैं। कार्यपत्रक नंबर 27 देखते हैं। तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, ये, वाला, इक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और ये से मिलकर बना है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ये क्या है? प्रत्यय है। ये प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बनाए। आप नीचे दिए जाने वाले प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और प्रत्यय लगाना है। ठीक है ना, जैसे प्रत्यय क्या लगेगा? पन, जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो उदाहरण दिया गया अपनापन। तो उसी प्रकार दो शब्द बनाने इनके, लड़कपन, बचपन। आर्ट से बनाए घबराहट, कड़वाहट, अड़बड़ाहट। एक से बनाए धार्मिक, तो श्रमिक, कार्मिक। वान से पहलवान, धनवान, रूपवान। वाला से फल वाला, सब्जी वाला, चाय वाला। कार से कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार। उसी प्रकार आई से मिठाई, सिलाई, रंगाई। दार से दुकानदार, मालदार, जमींदार। ठीक है, नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन शब्द बनाइए। देखो, उपसर्ग जो किस शब्द के पहले लगते हैं, तो अभी से लगाना है उपसर्ग लगा के। अभिमान, अभियान, अभिलाषा। अन से अनबन, अनमन, अनचाहा। बद से बदनाम, बदलाव, बदनसीब। नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। देखो, ज्ञान, तो क्या बनेगा? विज्ञान। कर्म से अकर्म, जोर से कमजोर, सफर से हमसफर, जैसे विजय, हाल से बेहाल। कार्यपत्रक 28। निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त कारक के सम्मुख लिखिए। देखो, ये कारक चिन्ह दी गई है, इन उपयुक्त कारक के सामने लिखना है। जैसे करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, क्रम को, अपदान से पृथक होना। ठीक है, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांट कर लिखिए। करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, क्रम कारक। तो दिव्या मोना से लंबी है, तो इसमें अपादान कारक। गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया, तो क्या यहाँ हो जाए? क्रम कारक। लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा, यहाँ पे करण कारक। नानी के पर्स में 20 रुपये हैं, तो अधिकरण कारक। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। सुना दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो कारक में के संबंध, कारण चिन्ह, कारक चिन्ह के।
कर्ता ने अपादान से जाकर संप्रदान के लिए क्रम को संबोधन हे हरे। संप्रदान कारक एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। संप्रदान कारक के लिए राम के लिए फूल लाओ, संबंध कारक है उसके पिता अध्यापक है। कार्यपत्रक 29 है। कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। ठीक है, कल्पना करो। चिड़िया, भाई कैसे हो? आप, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? चिड़िया, मैं भी ठीक हूँ। आप, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। चिड़िया, भाई यहाँ पेड़ों की बहुत कमी हो गई है। आप, सही कहा, इंसान बहुत मतलबी होते जा रहे हैं। चिड़िया, भाई हमारे लिए भी सोचना चाहिए। आप, हाँ, लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। चिड़िया, हाँ, बहुत से लोग पेड़ काटने लगे हैं लालच के लिए। आप, तुम कहीं ना जाओ, हम सब मिलकर लोगों को जागरूक करते हैं। चिड़िया, धन्यवाद भाई। आप, आज से हम सब प्रण लेते हैं कि पेड़ों की रक्षा करेंगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में इनमें से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है, तो उससे एक वाक्य भी बनाना है। तो निबोरी 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 निबोरी, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी? निबोरी। नीम की निबोरी कड़ी होती है। उसी प्रकार है उन्मुक्त 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 उन्मुक्त, तो उन्मुक्त ऐसे हो जाएगा, चिड़िया को उन्मुक्त करो। कार्यपत्रक नंबर 30 है। दिए गए चित्र को देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखो ये चित्र दिया गया है, इस जो कविता दी गई है इसको पूरा करना है। जहाँ नीम की डाली बेटी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती है, भैया घास के महल बनाते, मेरे गांव खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं। मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाई जाती, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लौटाती है, सनसन हवा बड़े बहिमत वाली, मेरे गांव खेत में खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक नंबर 30 भी कंप्लीट कर दिया है।